हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने देखा कि हमने लास्ट में 3 क्लास तक समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, संज्ञा। अब इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आपके आगे एग्ज़ामों में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका है संज्ञा। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो यूपीएसआई बैच 2017 में पूछा गया है आपका क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही दिए गए, संज्ञा कहते हैं। तो आपका व्याख्या क्या हो जाएगी? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को शब्द विशेषण कहते हैं। चलिए देखो, बाकी के जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं उनका भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। तो आपका जो निजवाचक है ये संज्ञा का भेद नहीं होता है, जबकि यह सर्वनाम होता है। ठीक है, यह निजवाचक, ये आपका सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, और आपके बाकी जो है तो तीनों संज्ञा के भेद हैं। अब देखिए, संज्ञा के भेद आपके 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये आपके 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 नंबर, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो किसके आधार पर आपका होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से आपको सही चिन्हित करना है। ये केवीएस टीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ए सही होता है। तो संज्ञा होता है, लिंग निर्धारण आपका संज्ञा के आधार पर किया जाता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों की दृष्टि से असंगत दिया है। बाकी के ऑप्शन आपके असंगत हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा चौथा, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। संज्ञा के लिए वचन प्रयोग किए जाते हैं, और यह यूपीएसआई बैच 2017 में पूछा गया है। ठीक है, सर्वनाम विशेषण और क्रियाओं के रूप में मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित हैं, इसीलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा आपका? तो यह यूपी SSC वन रक्षक में पूछा गया है। आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही है डी, बपौती। बपौती हो जाएगा इसका संज्ञा रूप। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से संज्ञा शब्द आपको छांटना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, गंगा जो है आपका संज्ञा शब्द है। अब देखिए व्याख्या में, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। आपके कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखिए व्यक्तिवाचक में क्या आता है आपका? गंगा, राम, पटना आदि नाम आते हैं। जातिवाचक में क्या आ जाएगा आपका? नदी, पर्वत, देश, महासागर और आ जाएंगे। द्रव्यवाचक में क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, तेल, घी आदि हो जाएंगे। आपके समूहवाचक में क्या हो जाएगा? टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार। ठीक है, अब आप देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा? भाववाचक में मिठास, बुढ़ापा, नीरत, भोलापन, दया आदि आपके भाववाचक में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। 7 नंबर आपका है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा की पहचान आपको करनी है, और यह आपका यूपी SSC वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, अनुशासन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब देखिए, निम्नलिखित में से अनुशासन संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित और पाश्चात्य ये विशेषण है। तो आपके जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो विशेषण है, और जबकि अनुशासन आपका डी ऑप्शन वो संज्ञा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? इसमें संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ये देखिए सेंटेंस आपका दिया गया है, वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है, इसमें आपको बताना है कि संज्ञा के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। ये यूपी PCL ARO 2018 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही दिया गया है, एक हो जाएगा। जो एक यहाँ पे प्रयोग हुआ है यह संज्ञा के रूप में यूज हुआ है।
चलिए, जैसे देखिए सेंटेंस में क्या प्रयोग हो जाएगा, वह इस इनमें से श्याम को जानता है। तो एक की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, हम श्याम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आपका हो जाएगा संज्ञा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में संज्ञा शब्द पहचानिए। तो संज्ञा शब्द की आपको पहचान करनी है। तो इस ये भी यूपीपीसीएल आरओआर में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चातुर्य जो है आपका संज्ञा शब्द है। और जबकि शेष दिए गए तीनों विकल्प आपके जो दिए गए हैं, मीठा, मधुर, चतुर, ये विशेषण शब्द हैं। इनमें से अब इनसे अगर हम जो विशेषण शब्द तीनों दिए गए बाकी का ऑप्शन, इनसे अगर संज्ञा बनाए तो क्या बनेगा। मीठा से आपका मिठास बन जाएगा संज्ञा, मधुर से आपका मधुरता बन जाएगा संज्ञा, और जबकि चतुर विशेषण से आपका संज्ञा बनेगा चतुराई। तो ये आपके हो जाएंगे बाकी के ऑप्शंस। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा। रेखांकित पद जो है आपका क्या होगा, ये बताना है। यौवन क्या होगा, तो यौवन आपका हो जाएगा, यौवन आपका जो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। संज्ञा, यौवन क्या हो जाएगा, संज्ञा है। यह भाववाचक संज्ञा है आपके। ठीक है, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में 2017 में पूछा जा चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्न में संज्ञा शब्द है। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दिया गया सी सही, सभा। सभा आपका संज्ञा है, जबकि दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द, सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। सभा जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है, जबकि अन्य तीनों विकल्प जो है हरा, पतला, गहरा, ये विशेषण शब्द है। अब आप देखिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत अन्य प्रमुख उदाहरण कौन से हो जाएंगे, सेना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग, कर्मचारी, परिवार, ये सब आपके संज्ञा शब्द हो जाएंगे, मतलब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आएंगे आपके। चलिए आप अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसमें देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपका ये ऑप्शन जो है जुलाई, जुलाई का क्या हो जाएगा, जुलाई इससे मैच हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। अब देखिए महीना आपका दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए सी ऑप्शन आपका दिए गया कुंज, कुंज क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक हो जाएगा। अब ये आपका डी दिया गया पानी, पानी किससे मैच हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे व्याख्या दी गई है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इन सब का आप लोग इसमें विस्तार भी देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, पहला आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए जिन संज्ञाओं से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, नगरों, चौकों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं, दिनों, महीनों, त्योहारों तथा उत्सवों के नाम शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम इसी के अंतर्गत आते हैं। आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सब आते हैं। अब आप देख सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। द्रव्यवाचक संज्ञा की डिफिनेशन आप देख सकते हैं, परिभाषा, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, यानी कि द्रव्य रूप में जो हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी कहलाती है। ठीक है, आप समूहवाचक देख लीजिए। समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा इससे वस्तु, व्यक्ति के समूह का बोध होता है, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही दिया है ए, राम और रामचरितमानस और गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, जबकि आपके बाकी के हो जाएंगे कृष्ण, कामायनी और मिठास। तो कृष्ण कामायनी हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, कृष्ण कामायनी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और जबकि मिठास आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। लखनऊ आम,
लखनऊ आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जबकि आम आपका हो जाएगा जातिवाचक, और बुढ़ापा आपका हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से देख सकते हैं कि ममता आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, वकील और पुस्तक आपके जो हो जाएंगे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो बाकी के विकल्प भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। ये ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन आप देखिए, रहीम किस तरह की संज्ञा है? तो रहीम आपकी किस तरह की संज्ञा हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रहीम किसी का नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ये KVS PGT हिंदी 2017 में पूछा गया है। चलिए, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द आपका कावेरी है, जो अगला क्वेश्चन है उसका भेद क्या है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यह किसी का नाम है। ठीक है, कावेरी नदी है ना आपका, तो नदी का नाम है, तो यह आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब देखिए व्यक्तिवाचक में और क्या क्या उदाहरण हो जाएंगे आपके, जैसे कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, कृष्ण, राम, शशि, मोहन, इलाहाबाद। मतलब नाम आपका किसी विशेष का हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा आपका क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही, मिठास आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन शब्दों से, संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, आप जैसे एग्जाम्पल इसके और हो जाएंगे उदाहरण, मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, गरीबी, अमीरी, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ये UPPCL 2015 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि फिसलन, फिसलन है, फिसलन क्या हो जाएगा किस? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा आपका फिसलन। ऑप्शन नंबर इसका आपका सी सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये UPSI 2016 में पूछा गया है। ओके, अब देखिए भाववाचक में और कौन कौन से आएंगे, क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि आपके भाववाचक में आ जाएंगे। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो होता है कैसे होता है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में आव, त्वा, पन, अव, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण इनको जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जैसे फिसलन हो गया, लालिमा हो गया, समीपता हो गया, पुरुषत्व हो गया, इससे भाववाचक संज्ञा आपकी बन गई। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन देख सकते। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि अगले क्लास में 18 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी देख सकते हैं, बाकी के पिछले टॉपिक्स।